हेलो दोस्तों, वेलकम टू टुडेज सेशन। क्या हाल चाल है आप लोगों के? आ जाओ सब फटाफट स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज का सेशन क्या डिस्कस करेंगे, एक बार आइडिया दे देता हूँ। निफ्ट पीवाईक्यूज डिस्कस हो रहे थे इस वाले सेशन में, और आज मैं आपके साथ 2024 निफ्ट के रीजनिंग के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। ठीक है, 2024 का पेपर जो बच्चों का हुआ था बेटा, तो उसमें जो क्वेश्चंस हैं, जो पेपर है, वो आप मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आपके साथ। और बिलीव करें, ये मैक्सिमम रिलेवेंट आपके लिए होने वाला है। मतलब देखिए, हम जो रिसेंट के क्वेश्चंस लगाते हैं ना, वो हमें बहुत सबसे ज़्यादा हेल्प करते हैं पेपर पैटर्न को समझने में, फॉर्मेशंस क्यों ऐसे हुए उसको समझने में। और अभी एनटीए पेपर बना रहा, तो एनटीए ने ऐसे क्वेश्चंस क्यों रखे। ठीक है, सो इन चीज़ों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे बच्चों आज के सेशन में। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और क्वेश्चंस हर टाइप के मैंने रखे हैं। ब्लड एंड रिलेशन का भी है, डायरेक्शन का भी है, सीरीज के क्वेश्चंस को भी रखा है, सीटिंग अरेंजमेंट भी रखा है। मतलब पूरा इंक्लूसिव पेपर का हर एक जो पोर्शन है उसको यहाँ पे कवर करने की, टच करने की कोशिश की है। ठीक है, ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर से एक बार बता दूं, पेपर यहाँ पे निफ्ट 2024 का है। 2022 आपको लिख के आ रहा होगा उसमें, लेकिन वो मैंने अपडेट कर दिया है। 2024 का रीसेंट का पेपर मैं आपको करा रहा हूँ, ताकि आप मैक्सिमम वहाँ पे बेनिफिट ले सकें। ठीक है सर, एमडेस के क्वेश्चन भी सॉल्व करें बेटा। अगर आप मेरे दृष्टि, आप मेरे सब्जेक्ट्स की बात करें, मैथ एंड रीजनिंग, तो हमारे लिए यहाँ सेम है। जो एमडेस का है वही यूजी का, कोई डिफरेंस नहीं है। मेरे पास एमडेस के भी 2-3 पेपर हैं, मैंने उसको भी एनालिसिस किया है और करवाया है बच्चों को, तो डिफिकल्टी सेम है। क्रिएटिव पार्ट में चीज़ें ऊपर नीचे हो सकती हैं, लेकिन हमारे मैथ और रीजनिंग सब्जेक्ट में बेटा पूरा सिमिलर है। निफ्ट है ना आशी क्रिएटिव बैच का बेटा। अगर आप यूट्यूब पे बात करें, आशी फ्री बैच की बात करें, तो वो शुरू में कुछ देर तक फ्री था, इसलिए वो आपको शो नहीं किया होगा। अदरवाइज लेक्चर अभी हुआ है, मैं वो लेक्चर फिनिश करके यहाँ पे आया हूँ इस लेक्चर के लिए, तो आपका फ्री अभी वो फिनिश हो गया। अगर आप फ्री वाले की बात करें, तो वो शुरू में स्टार्टिंग में कुछ डेज रहता है, 1 वीक या ऑलमोस्ट ऐसे। उसके बाद फिर वो बेटा ऐप पे ही रन करता है। चलिए ओके, हाँ, तो एक बार फिर से बता दूं, स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चंस। ध्यान से आराम से के क्वेश्चन को टाइम देके सॉल्व करिएगा, हड़बड़ी मत करिएगा। ठीक है, और अगर आप क्योंकि हम देखिए, मैं आप हमारे ये पूरा डिजाइन डिकोड सीरीज में एम ये है कि आप इस तरह के क्वेश्चन जैसे आते हैं पेपर में, उनको समझ सकें, उनके फॉर्मेशन समझ सकें, उनके बेस्ट सोल्यूशन समझ सकें। या बिल्कुल एम नहीं कि हम इन क्वेश्चन को फटाफट करा दें और बच्चा कर पाए ना कर पाए, वो अलग चीज़ हो जाएगी। सर ऐप पर नहीं शो हो रहा है। अच्छा बेटा, अभी क्लास में जस्ट एंड करके आया हूँ, बच्चे क्लास कर रहे थे, तो आप एक बार दोबारा देखें। कभी कभी नेटवर्क इशू के कारण ऐसा होता है, नहीं शो होता है। हेलो संतोष बेटा। ओके चलिए ठीक है बच्चों, स्टार्ट कराते हैं। मैंने हर तरह के क्वेश्चंस रखे हैं यहाँ पे, और एनडीए जब से करा रहा है, ये उसका एक पहला पेपर है। देखिए, इससे पहले मैंने जो आपको पेपर्स कराए थे वो पुराने पेपर थे। 2024 का पेपर अभी कुछ दिन पहले मुझे मिला है बेटा, तो वहाँ से मैं आपके सामने मेन जो क्वेश्चन है वो ला के करा रहा हूँ। तो एनडीए के फॉर्मेशन को समझने की कोशिश करिएगा। अच्छा, और क्लास के एंड में मैं आपको एक वेबसाइट भी बताऊंगा, एक वेबसाइट और ऐप है जिससे आप जरूर प्रैक्टिस करें, क्योंकि आप बिलीव करें कि काफ़ी क्वेश्चन उस वेबसाइट से फॉर्मेशन काफ़ी हद तक कॉमन था। तो अगर वहाँ से प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे चांसेस, देखिए देखिए, हमें तो कॉन्सेप्ट सीखना है, हमें तो कहीं से क्वेश्चन देख के ऐसा नहीं करना कि ये चीज़ आ जाए, नो। लेकिन अगर कोई सिमिलर लैंग्वेज आज आ रही है पेपर में, या हम उन क्वेश्चन को करके रखे रहते हैं, तो हमारे ह्यूमन एरर्स करने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। चलिए ठीक है दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। निफ्ट पीवाईक्यूज 2024, ओके, और रीजनिंग का करने जा रहे हैं हम लोग। चलो, क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे है। टॉपिक कौन सा है? अल्फ़ाबेटिकल सीरीज टॉपिक है। ये अल्फ़ाबेट पैनल में 5 टॉपिक होते हैं, उनमें से हमारा अल्फ़ाबेटिकल सीरीज है। क्वेश्चन नंबर 1, आप डिफिकल्टी देखो बच्चों। मैं इसीलिए बोलता हूँ, अगर आप एनआईडी और निफ्ट की प्रिपरेशन करें, तो हमें बहुत डिफिकल्ट चीज़ें नहीं लगानी है। हमें आर.एस. अग्रवाल नहीं पढ़ना है, हमें हाई लेवल क्वेश्चन नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हमें फाइट, मुझे जरूरी है 100 mg की, और हम दवा 1000 mg की खा लें तो नुकसान करेगा ना। तो कुछ ऐसा ही है बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे बच्चों, एक बार ट्राई करें और कमेंट में आंसर करिएगा। मैं 40 सेकंड दे रहा हूं, प्लीज ट्राई करें। आप लोग बच्चों अगर सॉल्व हो जाए तो प्लीज कमेंट में आंसर कर देना। गलत सही पे मत जाया करो, अप्रोच कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है।
ओके चलो आ जाते हैं दोस्तों, सोल्यूशन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, अल्फाबेटिकल सीरीज का क्वेश्चन है। यहाँ पे दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, उनमें से ये पहला इजी वाला है, देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन हमसे बच्चों, देखना। हाउ मेनी 5, हमें यहाँ पे बताना है कितने ऐसे 5 हैं बेटा। दे आर दे इन द फॉलोइंग नंबर सीक्वेंस ईच ऑफ द विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय 2 और 3। प्रीसीडेड माने क्या होता है, जो पहले आ जाए, फॉलोवर कौन होता है, जो पीछे आए, ठीक है। प्रीसीडेड बाय 2 और 3 माना ऐसे कौन से 5 हैं जिनको प्रीसीड किया जा रहा है 2 या 3 से, उनके पहले 2 या 3 आ जा रहे हैं, ठीक है। बट नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय 7, और फॉलोड माने फॉलो हो, उसके पीछे हो। तो हमें कुछ इस तरह का पैटर्न चाहिए, या 2 या 3 मिल जाए तो हम खुश हैं, हैप्पी हैं, और 7 और 8 नहीं मिलना चाहिए, तब हमें, ये अगर पैटर्न है तो हम खुश हैं, तो वो मेरा एक पेयर बन जाएगा। तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चन में दिमाग इतना नहीं लगाते, सिर्फ आप देखो क्या 5, सिर्फ 5 पे आओ, देखो उसके पहले 2 या 3 है। अगर 2 और 3 नहीं है तो हमारे लिए वो बेकार है, वो हमारे लिए काउंटेबल फैक्टर नहीं है, हम उसे इग्नोर कर देंगे। हम देखेंगे 5 के पहले 2 या 3 है या नहीं, अगर है तब हम जाके देखेंगे, उसके बाद 7 और 8 नहीं मिलना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन वर्क कर रही है तो 1 पेयर वी हैव। अब इधर आ जाओ बच्चों, देखना, देखो एक 5 हमें यहां मिला, लेकिन क्या पहले 2 3 है, नहीं ये मेरे लिए बेकार है। यहाँ पे सर ये भी बेकार है, यहाँ पे आ जाओ, दिस वन। क्या 5 के पहले 2 3 था, हाँ है। क्या उसके बाद 7 और 8 तो नहीं है, नहीं है, तो वी हैव 1 पेयर। यहाँ पे हमारे पास एक पेयर बन जाएगा। इधर आ जाओ, वेस्ट, यहाँ पे आ जाओ, एग्जैक्टली सेम पैटर्न जो बोला गया वो फॉलो हो रहा है, हो रहा है बेटा। यहाँ पे आ जाओ, हाँ भाई वही चीज़ है, फॉलो हो रहा है। ये बेकार है, वेस्ट है मेरे लिए ये वाला। अब यहाँ पे 2 और 3 चाहिए था, 7 और 8 तो नहीं चाहिए था, नहीं है सर कुछ और है, ठीक है काम बन जाएगा। ये भी मेरे पास है लेकिन वेस्ट है। तो हाउ मेनी पेयर, 1 2 3 4, हाउ मेनी पेयर पेयर वी हैव, ऑप्शन नंबर डी, सिंपल। बताइए, एनी डाउट गाइस? मैं आगे बढ़ रहा हूँ, आई होप सबको क्लियर होगा। अगर किसी बच्चे को डाउट है प्लीज एक बार आप रिपीट लिख दो, चैट बॉक्स में आप रिपीट लिख देना, मैं दोबारा बता दूंगा। अल्फाबेटिकल सीरीज टॉपिक का ये हमारा एक क्वेश्चन है, न्यूमेरल बेसिस पे, जिसमें फॉलोड या प्रीसीडेड के कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। ओके गाइस, इज इट फाइन? ओके रिपीट, दृष्टि फिर से बता रहा हूँ बेटा, इधर देखना। सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि भाई 5 के पहले 2 और 3 मिल जाए तो मैं खुश हूं, और उसके बाद पर 7 और 8 नहीं मिलना चाहिए। माने हमारा पेयर कौन होगा, 5 के जस्ट पहले 2 और 3 मिल जाए, उसके बाद 7 और 8 छोड़ पूरी दुनिया का कोई भी नंबर मिल जाए, मैं खुश हूं, तो मेरे लिए एक पेयर बन जाएगा। अब इधर आना बेटा, मैं कलर बदल रहा हूं, देखना बेटा, ये एक 5 था लेकिन इसके पहले 4 था ना, मुझे 4 से तो कोई मतलब नहीं है, हमें तो भाई 2 और 3 चाहिए ना, तो ये मेरे लिए बेकार है, हम क्यों दिमाग लगाएं उस पर, क्यों अपना टाइम दें। ठीक है, इसी तरह बेटा ये एक 5 मिला देखो, लेकिन इसके पहले 9 है, बेकार है। अब मैं इस वाले पे आता हूँ, मैं यहाँ पे क्लीन करके आपको पूरा दिखा रहा हूँ बेटा, इस वाले 5 पे आई, एक मिनट कलर दूसरा करूँ ताकि आप डिफरेंट, हाँ बेटा इस वाले 5 पे आओ, इसके जस्ट पहले क्या है, 3 है, और मुझे क्या चाहिए था, 2 और 3। सर 2 मिल जाए तो भी मैं खुश हूं, 3 मिल जाए तो भी मेरे लिए काम बन जाएगा। तो बेटा यहां मेरी फेवर में बात हुई, लेकिन क्या इसके जस्ट बाद 7 और 8 तो नहीं आया, इसके बाद 9 आ रहा है। हमें 7 और 8 से परहेज है, और हमें किसी चीज से परहेज नहीं। सो 1 पेयर वी हैव, यहाँ पे हमारा एक पेयर आ गया। इसी तरह हम आगे सारे 5 को चेक करेंगे, सारे नंबर नहीं देखना, सिर्फ 5 के पहले 2 और 3 देखना है। अगर कंडीशन है तब दूसरी कंडीशन चेक करेंगे। अभी क्लियर है बेटा? इज दिस फाइन? ओके, आई होप अभी क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। ये हमारा पहला क्वेश्चन था, टॉपिक देखो अल्फाबेटिकल सीरीज, बहुत ही इजी क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, ठीक है। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, चलो क्वेश्चन नंबर 2, स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट। 4 टॉपिक हमारे पेपर में स्टेटमेंट के, स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट, कंक्लूजन, कोर्स ऑफ एक्शन और अजम्पशन। इन 4 से रीजन एंड असर्शन, इन 4 टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन पेपर में हर बार आते हैं। एनआईडी में भी क्वेश्चंस बनते हैं, निफ्ट में भी बनते हैं। 1 से 2 क्वेश्चन 100% आते हैं, निफ्ट में वेटेज ज्यादा है इन टॉपिक्स का। चलिए बच्चों, क्वेश्चन आपके सामने है, एक बार ट्राई करिए। 30 सेकंड दे रहा हूँ प्लीज।
ओके चलो, काफ़ी बच्चे डी ऑप्शन डी बता रहे हैं, आइए देख लेते हैं। ओके दोस्तों, आ जाते हैं। देखिए मैंने हमेशा बताया यहाँ, और जब हम ये टॉपिक्स करते हैं ना बच्चों, तो अपनी पर्सनल फीलिंग नहीं लगाते। देखिए हमें अपने हिसाब से कुछ गलत लगता है, कुछ सही लगता है, मतलब हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, जैसे सोचते हैं देखते हैं, तो हमारे हिसाब से कुछ चीज़ें सही और गलत भी हैं, ठीक है। लेकिन लॉजिकल के टॉपिक में कुछ भी सही और गलत, ये लॉजिकल का टॉपिक है, लॉजिकल के टॉपिक्स में कुछ सही गलत नहीं होता। कंडीशन मोर रिलेटेड टू द स्टेटमेंट, माइनर रिलेटेड टू द स्टेटमेंट, दो फैक्टर यहाँ काम करते हैं, ठीक है बच्चों। देखना, कह रहे हैं शुड स्टूडेंट टेक पार्ट इन पॉलिटिक्स, कह रहे हैं भाई क्या जो स्टूडेंट्स हैं बेटा उनको पॉलिटिक्स में पार्ट लेना चाहिए, इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व होना चाहिए, अब इसके क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान, तो एक बार अपने अंदर से पूछने की कोशिश करते हैं। इस देखिए मैं आपको साथ ही साथ उस टॉपिक क्वेश्चन का सोल्यूशन भी बताने की कोशिश करता हूँ बच्चों, ओवरऑल पूरा कॉन्सेप्ट के साथ। तो एक बार हम अपने अंदर से पूछते हैं कि क्या स्टूडेंट्स को पॉलिटिक्स में पार्ट लेना चाहिए, तो अब मेरा क्या आएगा, नहीं भाई पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दें, हाँ ठीक है इस पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, वो ज़्यादा है। अच्छा अगला मेरे मन में क्या आएगा, हाँ ठीक है ये इंक्लूसिव ग्रोथ देता है हमें कल्चरल इवेंट्स में हमें, और बेटा जो स्पोर्ट्स होते हैं और ये पॉलिटिक्स जो है, इससे हमें, क्योंकि आगे लाइफ में तो यही सब चीज़ें फेस करनी है, किताब की चीज़ें तो बहुत ज़्यादा नहीं हेल्प करती ना, आगे लाइफ में तो हमें डे टू डे लाइफ में प्रोफेशनल लाइफ में भी यही चीज़ हेल्प करती हैं। तो क्यों ना बच्चों हम इन चीज़ों को अभी से थोड़ा थोड़ा थोड़ा, अगर स्कूल में ये सारी चीज़ें ब्रशअप की जाएँ तो बच्चों को आगे काफ़ी ज़्यादा, जो हम बचपन के कॉन्सेप्ट होते हैं ना वो हमें फॉर श्योर बहुत क्लियर रहते हैं, तो हमें हेल्प मिलेगी। तो दोनों तरफ मेरे बायसनेस यार, मतलब हमें लग रहा है कि करनी भी चाहिए नहीं भी करनी चाहिए। अब आते हैं उस पर आर्गुमेंट, इट इज इंक्लूड इन द क्वालिटी ऑफ लीडरशिप, ठीक है। हाँ यहाँ पे बेटा क्वालिटी ऑफ लीडरशिप स्टार्ट होती है एक पॉलिटिक्स, जब हम बच्चों को इसमें ले जाते हैं, ये करेक्ट है, ये हमारा पॉइंट करेक्ट है, हम इसे गलत नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। नंबर 2, नो दे शुड स्टडी एंड बिल्डअप करिए, ये भी सही है यार, ये भी सही है भाई, बच्चों को अपना पढ़ाई करियर बिल्ड करने देना चाहिए, इस तरह की डिस्टर्बेंस से बचा के रखना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। अगला क्या कह रहा है, नहीं क्वालिटी बढ़ती है, लीडर बनते हैं, अच्छी अच्छी वो आती हैं, ये भी सही है। तो बच्चों यहाँ पे एक बात ध्यान रखें, ये जरूरी नहीं है कि एक आर्गुमेंट सही और एक गलत हो, दोनों गलत दोनों सही भी पॉसिबल होते हैं। तो बच्चों अब यहाँ पे आ जाइए, हमारे पास ये भी सही है ये भी सही है, ठीक है। अब ऑप्शंस पे आ जाते हैं, दोनों गलत, एलिमिनेट एलिमिनेट एलिमिनेट। अब बचा कौन, ऑप्शन सी, तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इनका कहना क्या है कि एक सी सही है। देखिए वैसे इसका जो करेक्ट आंसर और बेहतर अगर होता, बोथ दिया होता, बोथ 1 और 2 दोनों सही है भाई, एक जगह पे अपने दोनों सही, लेकिन उन्होंने आइदर, हम ऑप्शंस की दुनिया के हिसाब से मूव करेंगे ना, यूनिवर्स के हिसाब से, तो बेटा हमारा आंसर आइदर 1 और 2 हो जाएगा। इनका कहना है भाई लीडर बना देंगे, सही है, अच्छी क्वालिटी हो, नहीं पढ़ाई पे ध्यान दो, ये भी सही। तो बेटा ये दोनों के दोनों हमारे सही हैं। ये बच्चों मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, ये जरूरी नहीं है कि एक गलत एक सही ही हो, आर्गुमेंट में केस में दोनों भी सही हो सकते हैं, दोनों भी गलत हो सकते हैं। इस क्वेश्चन में हमारा आंसर आइदर 1 और 2 है। क्यों, क्योंकि भाई दोनों चीज़ें सही हैं और स्टेटमेंट से लिंकअप कर रही हैं, ठीक है, इस वजह से करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी। बताओ अभी क्लियर है गाइज, इज इट फाइन? आप लोगों ने ऑप्शन डी किया है, ठीक है, लेकिन वो गलत है बेटा, ठीक है, क्योंकि आपने आर्गुमेंट 1 इज स्ट्रांग है, ऑप्शन 2 दे शुड स्टडी एंड बिल्ड अप करिए, इसको थोड़ा सा गलत किया है आप लोगों ने, लेकिन ऐसा नहीं है बेटा, हमें दोनों चीज़ों, क्योंकि हम पढ़ाई के समय में सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करें, हमें क्योंकि लाइफ में आगे सब बेटा हमारे जो करियर इस्टेब्लिशमेंट है वो हमारे पढ़ाई से ही होगा। चलिए ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। ये टॉपिक्स जो मैंने 4 टॉपिक्स बोले, आप इनकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना बच्चों। अभी मैं आपको एक वेबसाइट भी सजेस्ट कर दूंगा, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस 100% आएंगे, और आप पेपर में लॉजिक में हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि हम अपनी पर्सनल लगाने लगते फीलिंग, उससे बचना होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, मूव टू नेक्स्ट। ओके नेक्स्ट टॉपिक है रैंकिंग अरेंजमेंट। 3 टॉपिक का पैनल है, रैंकिंग, सर्कुलर अरेंजमेंट और कंपैरिजन ऑफ रैंक, ये उसका टॉपिक है जो आपके सामने। चलो ट्राई करो। हाँ संतोष भैया ने टॉपिक बोला था स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड असम्पशन और रीजन एंड असर्शन। अभी रीजन एंड असर्शन का भी एक क्वेश्चन है, देखिएगा, चलो ट्राई करो।
ओके चलो बच्चों आइए सोल्यूशन देखते हैं। ठीक है। क्लास ऑफ रैंकिंग का क्वेश्चन है, रैंकिंग के क्वेश्चन, डायरेक्शन के क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन, सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन, कंपैरिजन ऑफ रैंक के क्वेश्चन में डायग्राम जरूर बनेगा। आप भले वर्बल कर लो, क्वेश्चन इजी है सर मैं डायरेक्ट कनेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, लेकिन बेटा हमें अपनी एक्यूरेसी को हाईएस्ट रखना है, ठीक है, तो इसलिए हम डायग्राम जरूर बनाएंगे। अ क्लास ऑफ बॉयज स्टैंड इन अ सिंगल लाइन, ठीक है, वन बॉयज 19 इन ऑर्डर फ्रॉम द बोथ द एंड। बेटा एक लाइन लगी हुई है, एक बच्चा है, कोई बॉय है, ठीक है, ये दोनों साइड से 19th नंबर पे है, मतलब मैं टॉप से देखता हूं तो भी 19th नंबर पे है, और बेटा अगर मैं बॉटम से देखता हूं तो भी ये 19th नंबर पे है, दोनों साइड से 19th नंबर पे है, ठीक है। हाउ मेनी बॉयज, तो हमें क्लास में कितने बच्चे हैं टोटल, हमें स्टूडेंट बताने हैं, तो इसका तरीका देखना। वैसे किताबों में इसका एक फॉर्मूला है बच्चों, लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन, किताबों में इसका फॉर्मूला है, लेकिन बच्चों जितने आप फॉर्मूले पढ़ेंगे आपके साथ प्रॉब्लम क्या होगी, आप उसे लर्न करने के लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा, पहली चीज। दूसरा हम भूल जाते हैं, लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन था या प्लस वन था, बेसिक आप कनेक्ट करेंगे मेरे स्टेटमेंट से, हमें ये चीज़ें कंफ्यूज करती हैं, तो कोशिश किया करिए कि फॉर्मूले से बचें और बेसिक लॉजिक के थ्रू सॉल्व करें, क्योंकि लॉजिक आप भूलेंगे नहीं लेकिन फॉर्मूले आप भूल सकते हैं, और खासकर तब जब टाइम कम हो। अभी पेपर में आपको पता है 2.5 से 3 महीने हमारे पास पेपर में बचे हैं बेटा, कई सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो इस तरह हमें ऐसी चीजों को पढ़ना कि हमें बर्डन कम से कम हो। अब इधर आ जाओ टोटल, तो भाई इधर देखो यार, ऊपर से यहां तक कितने लोग हैं सर, यहां तक 19 लोग हैं भाई, यहां से ऊपर से यहां तक 19 लोग हैं। अच्छा मुझे टोटल बच्चे काउंट करने हैं, तो यहां से यहां तक कितने लोग हैं, यहां से कितने यहां तक लोग हैं, ऐड कर दें तो 19 कर दिया, प्लस अब यहां से यहां तक कितने लोग हैं 19th, लेकिन जब आप 19th लिखोगे तो ये जो बॉय है, जो मान लो राहुल था, ये जो बॉय राहुल था बेटा, इसको हमने ऊपर से भी काउंट कर लिया था बेटा और नीचे से भी कर लिया था। किसी भी लाइन में कोई बंदा 2 बार तो काउंट होगा नहीं, बंदा तो एक ही बार काउंट होगा, तो ये गलती हो जाएगी, तो इसलिए 19th नहीं लिखना है। अब क्या करेंगे सर, यहां से यहां तक 19th है, यहां इस राहुल तक 19th लोग थे, तो उसके जस्ट पहले कितने लोग होंगे सर, 18th लोग होंगे, प्लस 18th। 18 क्यों किया, क्योंकि अगर यहां से भी 19 लोग दोगे तो ये बंदा 2 बार काउंट हो जाएगा, हमें एक बार काउंट करना है। यहां से यहां तक 19 लोग हैं, तो उससे वो पहले ऑलरेडी काउंटेड, उससे जस्ट पहले कितने लोग होंगे सर, एक कम 18, बस 37। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर है। बताइए एनी डाउट गाइस? ओके सो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन हमारा किस टॉपिक से था, रैंकिंग से था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सीटिंग अरेंजमेंट क्या बोला, 3 टॉपिक हैं, रैंकिंग, कंपैरिजन ऑफ सीटिंग अरेंजमेंट। अब हम थर्ड टॉपिक की तरफ बढ़े, सीटिंग अरेंजमेंट। आइए देखते हैं सोल्यूशन बच्चों। ABCDEFG प्लेइंग कार्ड सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल। भाई एक सर्कुलर टेबल, सर्कल से क्वेश्चन आते हैं, और बच्चों सर्कल से कभी भी क्वेश्चन आएगा बाय डिफॉल्ट ऑलवेज कंसीडर इन फेसिंग, हम हमेशा सेंटर की तरफ मानते हैं। बोलोगे सर सेंटर की तरफ क्यों मानते हैं, अनलेस गिवन, ये बाय डिफॉल्ट कंसिडरेशन है। 7 लोग हैं बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 बना लिया, ठीक है। इसको इस टॉपिक के क्वेश्चंस कैसे करते हैं बच्चों, हमें जो कहा गया है हम अजम्पशन बेसिस पे आगे बढ़ते हैं, हम अजम्पशन बेसिस पे आगे बढ़ेंगे। अब 2 चीजें, या तो मैं सही हूंगा या मैं गलत हूंगा, 2 ही केसेस हैं, ठीक है। हाँ अब क्या कह रहा है, डी इज द नॉट नेबर ऑफ सी एंड ई। डी कह रहा है मुझे दुनिया में कहीं बैठा हो, मुझे सी और ई के पास ना बैठाना। होल्ड करेंगे इस लाइन को। आगे क्या कह रहा है, ए इज अ नेबर ऑफ बी एंड सी। ए जो है वो बी और सी का नेबर है, तो भाई ए को यहां बना देते हैं, यहां सी बना देते हैं, यहां बी बना देते हैं। आप बोलोगे ऐसे क्यों बना रहे हो, तो क्या बोला बच्चों, अजम्पशन। हम इस टॉपिक में अजम्पशन मोड में आगे बढ़ते हैं, जो चीजें हमें सपोर्ट करती हैं वो ठीक है, अदरवाइज हम उसे कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे तो हम चेंज करते हैं। आगे क्या कह रहा है, जी हु इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ डी। ये जो जी है ये सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ डी है, इज द नेबर ऑफ ई एंड एफ। ये जी जो है बेटा ये ई और एफ का नेबर है, और ये सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ डी है। तो बच्चों देखो ई और एफ का नेबर होना है, तो मैं यहाँ जी को बना देता हूँ, यहाँ डी को बना देता हूँ, क्योंकि इसके सेकेंड लेफ्ट पे आ जाएगा। यहाँ मैंने ई बना दिया, यहाँ मैंने एफ बना दिया, ठीक। मैंने क्या किया, जी सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ डी है, तो मैंने डी को यहाँ बनाया, इसके लेफ्ट माने क्या होता है, क्लॉकवाइज। यहाँ पे जी आ गया, और ये ई और एफ का पड़ोसी है, तो यहाँ ई एफ आ गया। क्यों मैंने ई को यहाँ नहीं बनाया, मैंने ई को क्यों यहाँ बनाया, क्योंकि डी कह रहा है मुझे ई के पास नहीं बैठना है, ठीक है। इस वजह से आप बोलो सर ई और एफ को इंटरचेंज कर दो, नहीं कर सकते, कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा डेटा। इज नेबर ऑफ ई एन, ठीक। अब ये हमारा फाइनल डायग्राम है। कैसे पता चलता है डायग्राम फाइनल है, अगर गिवन सारी कंडीशन वर्क कर रही होती है तो फाइनल वर्किंग डायग्राम होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज जो, अब हमें यहाँ पे पैटर्न बताना कौन सा पैटर्न वर्क कर रहा है। देखो जी एफ डी, जी एफ डी एंटी क्लॉक, बच्चा एंटी क्लॉकवाइज मूव करना जरा,
GFD, हाँ भाई ये पैटर्न वर्कर है, ऑप्शन इज राइट। आगे चेक कर लेते हैं, DAB, DAB नहीं भाई नहीं वर्क कर रहा है, ठीक है। GCE, GC नहीं वर्क कर रहा है, BCA नहीं, सब रैंडम है, करेक्ट आंसर ऑप्शन है। ओके, सो आई होप क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो, कौन सा टॉपिक आप सबका चाहे था, ब्लड एंड रिलेशन। निफ्ट हो, NID हो, कोई भी एग्जाम हो भाई, हर जगह एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और ज़्यादातर बताया है टाइप 2 से आता है बच्चों। अगर आप ध्यान से देखें, पॉइंटिंग टूवर्ड्स इंट्रोड्यूसिंग वाले क्वेश्चन टाइप 2, ब्लड एंड रिलेशन में 3 टाइप्स के क्वेश्चन है जिसमें इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इंट्रोड्यूसिंग अ मैन, मीरा सेट, मैंने क्या बताया, जो बोले डायग्राम बनाते जाओ। एक मैन के बारे में बात हुई और मीरा कुछ बोल रही है, मीरा कह रही है इंट्रोड्यूस मैन, ही इज ब्रदर ऑफ, अब उसके बाद सब कुछ भूल के सिर्फ माई वाले लैंग्वेज पे आ जाइए, सब कुछ भूल के माई वाले माई हस्बैंड, ये कौन बोलेगा, मीरा, तो मीरा के हस्बैंड को बनाओ। अब ये कौन है हमें नहीं पता, सुरेश, रमेश, दिनेश कौन है नहीं पता, लेकिन हम डायग्राम में बनाते हैं बच्चों, हम डायग्राम में उसे जगह देते हैं। हस्बैंड से पहले क्या लिखा है, वाइफ लिखा है, इनकी वाइफ बना दो। बेटा वाइफ से पहले क्या लिखा है, डॉटर लिखा है, इनकी डॉटर बना दो। कौन है नहीं पता लेकिन बनाएंगे, डायग्राम में जगह देते हैं, शेप देते हैं। और डॉटर से पहले क्या है, ब्रदर, ब्रदर, ये ब्रदर आ गया, ये हमारा डायग्राम। ये हमारा ब्लड रिलेशन का एरो टेक्निक को यूज करते हुए डायग्राम है, इससे बहुत इजीली हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अब हमें बताना है हाउ इज द मैन रिलेटेड टू मीरा, मीरा से वो मैन कैसे रिलेटेड है। तो मैं वो अब मीरा को अपने ऊपर मान लेता हूँ, जिसका रिलेशन बताना होता है हम खुद पे अज्यूम कर लेते हैं, हमें फैमिली में क्लियर व्यू दिखता है। बच्चों अभी तक देखना, मेरा हस्बैंड, मेरे हस्बैंड की वाइफ, अब ये कौन है, मीरा ही। अब भाई मेरे हस्बैंड की दूसरी वाइफ तो नहीं होगी ना, ठीक है, तो मेरे हस्बैंड की वाइफ मीरा खुद, मीरा खुद। कभी कभी जैसे हमारी बात कई अलग अलग उस जगह पे हो रही होती है तो रेफरेंसेस अलग होते हैं। मेरा हस्बैंड, मेरे हस्बैंड की वाइफ मीरा, अब ये मैं मीरा, मेरी डॉटर, मेरी लड़की, मेरी लड़की का भाई, मेरी जो डॉटर का भाई वो मेरा क्या लगेगा, सन लगेगा। भाई मेरी लड़की, क्योंकि हम यहाँ पे सिबलिंग्स बच्चों, हम हमेशा यहाँ पे जो ब्रदर एंड सिस्टर्स हैं हम रियल लेते हैं, सिबलिंग्स ही लेते हैं। तो मेरी डॉटर का भाई माने मेरा बेटा, सन। तो पूछा था हाउ इज द मैन रिलेटेड, तो आंसर आ जाएगा सन। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। देखिए निफ्ट 2024 NTA ने कंडक्ट कराया था, वहां का क्वेश्चन आपके सामने, ब्लड एंड रिलेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंडिंग द मिसिंग नंबर सीरीज, 4 टॉपिक हमारे, इस 4-5 टॉपिक इसमें है, सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। दूसरा क्वेश्चन है, इससे पहले एक अभी और कराया था। तो देखिए जो बताया गया है वही चीज़ें से मेजोरिटी ऑफ टाइम चीज़ें आती हैं। और बच्चों डिफिकल्टी भी आप देखिए, ठीक है, देखिए 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाए बच्चों, उसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता। और मैं हमेशा बोलता हूँ 20 क्वेश्चन मैथ के या रीजनिंग के आ रहे हैं, 15 क्वेश्चन रीजनिंग के आ रहे हैं, हमारा टारगेट उन 20 में से 15-16 क्वेश्चन है। हमें वो अच्छे से टाइम के प्रॉपर मैनेज उसमें कर लेना है। 3-4 क्वेश्चन को बाद में देखेंगे भाई, पहले इसको टारगेट करते हैं। अब आ जाए सीरीज पे, देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 100% क्वेश्चन आता है, आएगा, बता चुका हूं दोस्तों। प्रैक्टिस डिमांड करता है, ब्लड एंड रिलेशन प्रैक्टिस नहीं मांगता, ये प्रैक्टिस मांगता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने लिख दिया, अब मैं यहाँ पे वैल्यूज रख रहा हूँ। सबसे पहले क्या बताया, कभी भी सीरीज का क्वेश्चन आए 2 लेयर्स तक न्यूमरल्स के डिफरेंस देखिए, सिंगल लेयर नहीं मल्टी लेयर पैटर्न चलता है, मिनिमम 2 लेयर तक डिफरेंसेस देखिए बच्चों। अब देखिए मैं डिफरेंसेस लिख रहा हूँ, 10 में से 8 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे, 3 का डिफरेंस है सर, 9 का डिफरेंस है सर, देन वी हैव 15 का डिफरेंस है, देन वी हैव 1 एंड देन 21 का डिफरेंस है सर, 27 का डिफरेंस है सर। ठीक है चलो, अब लेकिन यहां से मैं बहुत अच्छा कुछ जज नहीं कर पा रहा हूं, ये लेयर नंबर 1 कहलाती है, मूव टू लेयर नंबर 2। बेटा इन दोनों का डिफरेंस सर 6 का डिफरेंस, 6 का डिफरेंस, 6 का डिफरेंस, 6 का डिफरेंस, कोड डिकोडेड है, मतलब 3 में 9 जोड़ोगे तो ये आ जाएगा, 12 में ये जोड़ोगे तो ये आ जाएगा, ये वाली चेन चल रही है। ठीक है, तो इसी तरह बेटा अब ये हमारा 27 के बाद अभी 6 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 27 के बाद हमें आएगा 33। तो क्या आएगा, अगर 75 में ये ऐड कर दूं तो यहाँ ये वाला आउटकम आ जाएगा। देखो जैसे 0 3 3 3 + 9 12, 12 + 15 27, ये वाला रूल चल रहा है। ठीक है, तो 75 + 33 एंड वी हैव 8 और 108। करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी 108। प्रैक्टिस मांगता है रोज, इसका सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूँ, रोज 5 क्वेश्चन सीरीज के लगाइए। ये आपका ये टॉपिक को इंप्रूव करेगा, ये रैंक को इंप्रूव करने वाला टॉपिक है। ज़्यादातर बच्चे टाइम बहुत लेते हैं, गलत कर देते हैं, साथ ही साथ ये माइंड के एनालिटिकल और आपकी लॉजिकल कैपेबिलिटी को इंप्रूव करता है। सो इस टॉपिक को जरूर अपना दोस्त बनाइए, 5 क्वेश्चन रोज इसके लगाइए। ठीक है, चलो मूव टू नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं बच्चों, आइए देखते हैं क्या होने वाला है। अ सॉलिड क्यूब कौन से टॉपिक, क्यूब एंड क्यूबॉइड। क्यूब एंड क्यूबॉइड में दो तरह के क्वेश्चन, कौन कौन से, सिंगल कलर फेसिंग, मल्टी कलर फेसिंग। ये मल्टी कलर का क्वेश्चन है, अगर आप मल्टी कलर का क्वेश्चन समझ गए तो सिंगल कलर आपके लिए हलवा है, कोई वो नहीं। और बच्चों पहले भी मैंने बताया था किताबों में फॉर्मूला है, मत पढ़िएगा इन फेर में, आपका बेनिफिट नहीं होगा। या तो बहुत टाइम आप दें, बहुत प्रैक्टिस करें, हर एक क्वेश्चन का अलग शॉर्टकट है। कहाँ तक लर्न करेंगे हम, लॉजिक के बेसिस पे, हम ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ये हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते। आते हैं इधर। A solid cube has been painted red, blue and black on a pair opposite faces। ठीक है, अच्छी बात है। It is then cut into 64 cubical blocks। उसके बाद उसे 64 cubical block में कट किया गया इक्वल साइज के। ठीक है। How many cubes have two faces painted red and black and all other faces unpainted? हमें बताना है कि कितने ब्लॉक बेटा हमारे ऐसे हैं जिनमें रेड और ब्लैक कलर लगा है, और जो रिमेनिंग ऐसे कितने क्यूब्स हैं जो रिमेनिंग सरफेसेस हैं बेटा वो अनकलर्ड हैं। ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा, सबसे पहले क्या करते हैं, जो नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब होते हैं वो एन क्यूब 64, यहाँ पे इसके हमें सबसे पहले एन की वैल्यू निकालनी होती है। तो जो एन आएगा बेटा वो हमारे पास आ जाएगा 4 के बराबर। हमने एन की वैल्यू 4 निकाल ली। अब हमें डायग्राम बनाना होता है बच्चों, मैं डायग्राम बना के आपको दिखा रहा हूँ, देखिएगा। एक रफ सा डायग्राम बनाते हैं, मतलब ऐसे कोई बहुत परफेक्ट नहीं बनाना होता, ताकि हम अपनी कैलकुलेशंस को इजीली कैरी कर सकें। एक हाँ, ओके, ये हमने क्यूब बना लिया। अब जितनी एन की वैल्यू है, जैसे एन की वैल्यू यहाँ 4 है बेटा, अच्छा कितने कलर्स दिए गए, 3 कलर्स। क्यूब में कितने सरफेस, सर क्यूब में तो 6 सरफेस होते हैं, तो अगर 3 कलर्स देंगे तो अपोजिट सरफेस मस्ट हैव द सेम कलर। मतलब अगर आपने फ्रंट में रेड लगाया तो उसके जस्ट बैक में जो होगा उसमें भी रेड जाएगा बेटा। ठीक है। अब अगर एन की वैल्यू 4 है तो यहाँ पे हमें हर उस पे 4 क्यूब्स बनाने हैं, तो ऐसे बनेगा, देखिएगा 1 2 3। अब देखिए 1 2 3, ठीक है, ऐसे 4 क्यूब बनाने हैं। इसी तरह 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ये बेटा हमने डायग्राम बना लिया, हमारा डायग्राम का। अब मैं कलरिंग फिल कर रहा हूँ। कौन कौन सी कलरिंग है, रेड है यहाँ पे, मैं सबसे आगे बेटा यहाँ पे मैं रेड कर दे रहा हूँ। अच्छा बच्चों, अगर यहाँ रेड है ना तो इसके जस्ट पीछे वाले पे भी रेड होगा। फिर ब्लैक कलर है, तो आ जाते हैं ब्लैक कलर को, यहाँ पे ब्लैक लिख देता हूँ। आपको ब्लैक दिखेगा नहीं, मैं इसलिए अलग उससे कर रहा हूँ, नहीं तो आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। ये हमारा ब्लैक कलर हो गया। ठीक है। अच्छा, अब कौन सा बच्चा, ब्लू, यहाँ पे ब्लू, हमने ब्लू, ये डायग्राम है, सबसे मेन डायग्राम है। अगर आपने डायग्राम बना लिया तुरंत आंसर निकाल लेंगे। और ये फिर से बता दूं, ये रैंक इंप्रूव करने वाले टॉपिक्स हैं। ज़्यादातर बच्चे इस क्वेश्चन को या तो गलत करते हैं बच्चों, या इतना टाइम लग जाता है कि वो हमारे लिए अदर क्वेश्चंस के टाइम को कंज्यूम करता है। हमें इन सारे फैक्टर्स को कंसीडर करके चलना है। अब पूछा क्या है, हमें बताना हाउ मेनी क्यूब्स हैव टू फेसेस पेंटेड रेड एंड ब्लैक एंड अदर अनपेंटेड। माने एक क्यूब के जो 6 सरफेस होते हैं बेटा, उसमें हमें क्या चाहिए, एक पे रेड चाहिए, एक पे ब्लैक चाहिए, और जो बाकी के हों वो कलरलेस होना चाहिए। तो इधर आ जाओ बच्चों, अब जरा देखना, इस पे रेड है, इस पे ब्लैक है। ठीक है। हाउ मेनी क्यूब्स हैव टू फेसेस पेंटेड रेड एंड ब्लैक एंड ऑल अदर फेसेस अनपेंटेड। तो बच्चे देखना, ये रेड है, ये ब्लैक है, तो अब कहाँ कहाँ रेड और ब्लैक आएगा जरा देखिएगा बच्चों। ये वाली जो पूरी स्ट्रिप जा रही है, देखना ये जो क्यूब की स्ट्रिप जा रही है, सर इसमें रेड और ब्लैक है, तो आपको कोई ब्लू भी आ रहा है, अभी उससे मतलब नहीं है, अभी जो मुद्दे की बात कर रहा हूं। तो मतलब ये जो 4 क्यूब हमारे हैं बेटा, इनमें तो रेड और ब्लैक कलर होगा, हम ले लें, लेकिन नहीं, हमें कह रहा है और जो कलर है वो कलरलेस होने चाहिए। तो बच्चों इधर आ जाओ, जो ये वाला क्यूब है इसको हम नहीं कंसीडर करेंगे। क्यों? क्योंकि सर इधर से ब्लू भी आ रहा है। इसी तरह जो ये वाला है इधर से ब्लू आ रहा होगा, इसको हम नहीं कंसीडर करेंगे। इन दोनों को हम नहीं कंसीडर करेंगे। तो मुझे ऐसे कौन से हैं जिसमें सिर्फ रेड और ब्लैक मिलेगा? सर एक ये वाला ले लो और एक ये वाला ले लो। ये जो दो आपने यहाँ ऊपर लिए ना, इन दोनों में है सिर्फ रेड और ब्लैक है और कलरलेस है। जैसे ऊपर है वैसे यहाँ पे भी मिल जाएगा।
बच्चा जैसे ऊपर मिल रहा है वैसे यहाँ से भी मिल जाएगा। तो फ्रंट से कितने मिले, फ्रंट वाले सरफेस से हमें कितने मिले, 1 1 1 1 सर, फ्रंट वाले से 4 मिले। अच्छा जैसे फ्रंट में है वैसे बैक में भी तो होगा कहानी बच्चों, जैसे फ्रंट में है वैसे बैक, अगर मैं इसको घुमा के दिखाऊं तो वैसे बैक वाले में भी तो मिलेगा। तो सर अगर फ्रंट से 4 हैं तो बैक से भी 4 होंगे। एंड हाउ मेनी वी हैव, 8। सो करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी। क्यूब एंड क्यूबॉइड, टू टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं, ये हमारा टाइप 2 मल्टी कलर का क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, और मुझे उम्मीद है कि आप सभी को क्लियर भी काफी हद तक हो गया होगा। ठीक है, अच्छे से इसको प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, क्योंकि ये अगर आएगा तो रैंक में, जैसे बार बार बोल रहा हूँ, रैंक इंप्रूव होगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, रीजन एंड असर्शन। अभी इससे पहले एक क्वेश्चन देखा था स्टेटमेंट वाला, पॉलिटिक्स वाला, याद करिए मैंने क्या बताया था, 4 टॉपिक हैं, 4 में से 2 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं भैया, पक्का आते ही आते हैं। ठीक है, निफ्ट में वेटेज ज़्यादा है, एनआईडी में भी आता है, पर निफ्ट में वेटेज ज़्यादा है। अब हमारा टॉपिक है रीजन एंड असर्शन। पहले इसका आप इसको तरीका, इसका अप्रोच बताता हूँ, कैसे हम इस टॉपिक के क्वेश्चन को होता क्या है और कैसे इजीली कर सकते हैं। बच्चों यहाँ पे एक असर्शन आपको दिया जाता है, फिर एक रीजन दिया जाता है। असर्शन में हमसे क्या होता है, कोई हमें स्टेटमेंट दिया जाता है, रीजन में उसका कारण बताते हैं, क्यों हुआ, कैसे हुआ, हमें ये बताना होता है ये दोनों करेक्ट हैं, और अगर सही है तो क्या एग्जैक्टली वो इसका एक्सप्लेनेशन दे रहा है या नहीं दे रहा है। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक लगता है बच्चों को। अब मैं आपको इसका एक बेहतर तरीका बताता हूँ, अप्रोच सुनिएगा बच्चों। सबसे पहले रीजन को चेक कर लिया करिए। देखिए ये जो बता रहा हूँ ये शॉर्टकट है, आप बिलीव करें, इसे शॉर्टकट तो मतलब आपको इजीली आपका आंसर आ जाएगा। सबसे पहले रीजन चेक कर लो, रीजन सही है या गलत है। सर सबसे पहले रीजन चेक करेंगे, रीजन सही है या गलत है। अगर रीजन गलत हो तो एक अलग बात है, रीजन सही है तो एक अलग बात है। सबसे पहले उसको चेक करते हैं। तो आइए बच्चों देखना, द आउटर सरफेस ऑफ ग्लास एक्सपेंड व्हेन हॉट वाटर इनटू इट। ठीक है बेटा, कोई ग्लास की बात कर रहे हैं, कोई ग्लास बना हुआ है मान लीजिए। ठीक है, अब इससे अच्छा तो मैं नहीं बना पाऊंगा। ठीक है, ठीक है, मोटा सा मान लीजिए गिलास है, जिस कांच वाच का गिलास हम यूज़ करते हैं। तो कह रहे हैं जब हम इस गिलास में बेटा गर्म पानी, गर्म चाय या कोई गर्म चीज़ डालते हैं तो जो आउटर लेयर्स होती है वो एक्सपेंड कर जाती है, फैलने लगती है। ठीक है, एक बात बताइए, जब आप कोई गिलास में गर्म चीज डालेंगे, गिलास की 2 लेयर है, एक आउटर बॉडी है जिसे हम पकड़ते हैं, हैंडल होल्ड करते हैं, और एक इनर लेयर भी तो होती है, अंदर वाली है। तो जब आप गर्म चीज डालेंगे तो एक्सपेंड कौन होगा, आउटर लेयर होगी या इनर लेयर होगी। तो सर हमने गिलास में गर्म पानी डाल दिया तो आउटर लेयर तो है, लेकिन एक्सपेंड कौन होगी, इनर लेयर होगी। आउटर लेयर में तो वो पहुंचा ही नहीं है, वो तो इनर वाले में टच कर रहा है ना, बाहर कहाँ आ जाएगा, और आएगा तो इतना मतलब इंटेंसिटी ज़्यादा नहीं होगी। तो ज़्यादा एक्सपेंड कौन करेगी, इनर लेयर। इन्होंने कहा द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास एक्सपेंड द हॉट वाटर इनटू इट। ये गलत है, ये गलत है। जब भी वाटर में हम गिलास में इस तरह के ऑब्जेक्ट में डालेंगे तो इनर लेयर एक्सपेंड होती है, आउटर लेयर नहीं। तो रीजन हमारा गलत है। ठीक बेटा, हमारा रीजन गलत हो गया। ठीक है, अब आते हैं कोई ऑप्शन क्या हमें सपोर्ट कर रहा है, बोथ ए एंड 2 आर ट्रू। सर इसमें तो दोनों का दोनों ट्रू है, हमारा तो रीजन गलत है, ये हटा दो सर। ए इज फॉल्स पर आर इज, सर ये भी हटा दो, इसमें भी गलत है। बोथ ए आर ट्रू, ये भी हटा दो सर। ऑप्शन नंबर डी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ये फायदा हुआ, आपको असर्शन चेक ही नहीं करना पड़ा। तो कभी इस तरह का क्वेश्चन आए पहले रीजन चेक करो। मेजर केसेस में अगर रीजन गलत है आप तुरंत आंसर निकाल लोगे। हमने असर्शन पे तो दिमाग ही नहीं लगाया, हमारा आंसर आ गया। अगर मान लो रीजन सही होता तो हम असर्शन को जाके चेक करते, फिर वो एक अलग कहानी होती। पर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन कुछ इसी तरह के रहते हैं। सो करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी। ओके, क्लियर गाइस? ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे सेशन बच्चों। निफ्ट 2024 पेपर के जो रीजनिंग के सिलेक्टेड बढ़िया क्वेश्चंस थे, जिसमें सारे टॉपिक के कॉन्सेप्ट समराइज हो सके, वो मैंने आपके सामने रखे हैं। मुझे उम्मीद है ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों, काफ़ी लर्निंग होगी आपको और एक कॉन्फिडेंस गेन होगा। लर्निंग और कॉन्फिडेंस दोनों पैरेलल चलेंगे तभी रिजल्ट आता है बच्चों। ठीक है, अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो 2-3 बार देखिएगा, अच्छे से कॉन्सेप्ट को उसके ब्रशअप करिएगा, ताकि इस बार जब फिर, और बिलीव करें तो 24 में एनटीए ने जो पेपर है उसी के शैडो ही 25 में आपको देखने को मिलेगी। मैं हमेशा बोलता हूँ काफ़ी हद तक पेपर्स एक जैसे ही रहते हैं, फॉर्मेशन से एक जैसे रहते हैं, थोड़ा बहुत 19-20 है, लेकिन अगर हमें कुछ हमें 40% भी 50% एडवांटेज मिल जा रहा है, कनेक्शन मिल जा रहा है, तो हमारा सोचिए कितना हम बेहतर कर सकते हैं। सो दोस्तों, आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो कमेंट करिएगा, वी विल हैप्पी टू एड्रेस इट। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।